कितना डिसिप्लिन और कितना रिस्पेक्ट सिखाया। एक बात आई तो मैं आपको बात बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाने वाला कौन होगा। हमारे नबी साहब मदीने की गली से गुजर रहे, एक औरत है पर्दे में, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है, बोलो पर्दे में है, और वो औरत ने अपनी मुट्ठी ऐसे बंद की है, देखो ऐसे मुट्ठी बंद की है, और उसका कुछ छोटा बच्चा होगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा सामने था, और वो औरत क्या कह रही है, ताल ओती का, ताल ओती का, जैसे हम लोग कहते भाई बेटा आजा मैं तेरे को कुछ देने वाला, बोलते कि नहीं बोलते। माँ भी कभी कभी बोलती बेटा आजा आजा आजा, चल घर में आजा, देख मैं तेरे को खिलौना देने वाली हूँ, देख घर में आजा मैं तेरे को चॉकलेट देने वाली हूँ, घर में आजा मैं तेरे को वेफर और कैडबरी देने वाली हूँ। बोलो ऐसा करती कि नहीं माँ करती। तो हमारे नबी साहब ने देखा कि औरत की मुट्ठी बंद है और अपने 2-3 साल के बच्चे को कहती है आजा ताल ओती का, आजा मैं तुझे कुछ देने वाली हूँ आजा, और वो बच्चा धीरे धीरे आ रहा है। हमारे नबी ने उस औरत से कहा मुट्ठी में है देने को। उस औरत ने कहा है अल्लाह के रसूल, ये मुट्ठी खोली तो खजूर, कहा खजूर है देने को। हमारे नबी मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा है खजूर है, बाकी अगर नहीं होता और तू बच्चे को झूठ बोल के अपने पास बुलाती, कयामत में ये झूठ जैसे बड़े गुनाह का तुझे जवाब देना पड़ता। आज कितना हम लोग घर में झूठ बोलते बच्चे को, आजा तेरे को खिलौना दिलाऊंगा, काय का खिलौना, कब दिलाया, आजा तुझे कैडबरी दूंगा, कहाँ की कैडबरी, आजा तुझे वेफर दूंगा, वेफर रखा है, ना 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 गला खराब हो जाएगा। तो बोलने की क्या जरूरत थी। ये जो हम बोलते हैं ना, बोलते हैं, हमारे नबी साहब ने फरमाया नमाज, बोलो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद फिर भी जहन्नम। तो हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ खड़े थे, अल्लाह के रसूल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तहज्जुद फिर भी जहन्नम। हमारे नबी ने फरमाया ये ज़बान जो है ना, ज़बान ये तुम्हें जहन्नम में लेकर चली जाएगी, कि तुम जो बोलते हो फरिश्ता लिखता है, चाहे बच्चे के सामने झूठ बोला क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह कहते हैं हर जबान के पास एक फरिश्ता रखा हो, जहां तू कुछ बोलता है फरिश्ता फौरन उसको लिख देता है। अच्छा बोल होगा मालूम नहीं जन्नत में चला जाएगा, और ऐसा कोई बोल झूठ। तो हमारे नबी ने उस औरत को झूठ बोलने से, किसके सामने झूठ बोलने से, हालांकि वो किसका बच्चा है, औरत का बच्चा है, और वो झूठ क्यों बोल रही है, मोहब्बत में, क्या आजा घर पे आजा, कीचड़ में मत खेल, देखो कैडबरी दूंगी। तो माँ तो मोहब्बत में कर रही, लेकिन हमारे नबी ने ये झूठ भी गवारा नहीं किया जो मोहब्बत वाला है। तो कर्जे ले लेके झूठ बोलने का, 15,000 दे दे, 10 दिन के बाद दूंगा, 2 साल हो गए नहीं देता, तेरा मोबाइल बदल गया, तेरा शर्ट पैंट अच्छा आ गया, तेरे घर में बीवी का कपड़ा और सैंडल आ गई, तेरे पास घर में फर्नीचर बदल गया, लेकिन सामने वाले का 15,000 लटका हुआ है। क्या फरिश्ता नहीं लिखा होगा, क्या ये झूठ नहीं होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों, अगर तुमने किसी का कर्ज लिया और तुम्हारे पास चुकाने को पैसे हैं, फिर भी तुमने चुकाया नहीं और मर गए, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मैं होता तो तेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ाया होता। इसलिए मेरे प्यारों आज से इरादा करो ना, आज बहुत मालूम नहीं, मैं सोचा था बहुत कम देर बयान करेंगे, 1 घंटा हो गया, घंटा नहीं हुआ पूरा, हो गया ना 1 घंटा बस हो गया भाई, बहुत हो गया। लेकिन एक बात आपको सुनाओ, आज मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं ना, ये बहुत पते की बात कर रहा हूँ, हो रहे ना मियाँ बीवी में झगड़े, अरे बोलो ना, हो रहे ना। और कौन कराता है मालूम है, मियाँ बीवी नहीं, शोहर की माँ जो इसकी सास और बीवी की माँ, मेन जो है ना, मेन प्रोग्राम वहां से निकलता है। प्रोड्यूसर वो है, ये तो डायरेक्टर एक्टिंग करने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जानने वाला, सुनोगे आप लोग, सुनोगे मियाँ बीवी में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमको रुलाएगी ये बात, वाकई मैं भी रोता हूँ, आप भी रोगे, लेकिन बात बहुत पते की है। बात क्या पते की है मालूम है, सबसे मुबारक निकाह अगर दुनिया में हुआ होगा, मैंने अभी अजमेर में भी कहा, सबसे मुबारक निकाह, चाहे हमने मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह मौना दुआ करो अल्लाह हमारे बड़े भाई को भी जज़ाए खैर अता फरमावे। इस वक्त हम जो मालेगांव में गए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 निकाह पूरे हो गए,
और सब जोड़े माशाल्लाह सलामत है। अब तो 16 साल हो गए, कितने बच्चे बच्चे वालियाँ हो गई माशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह हर जोड़े को सलामती अता फरमाए। लेकिन सबसे मुबारक निकाह अगर हुआ है ना पूरी दुनिया में, पूरी तारीख में, तो वो निकाह था हज़रत अली का और हज़रत फ़ातिमा का। बोलो सच बताओ, इससे बढ़ के कोई निकाह होगा? लेकिन कैसा निकाह हुआ? निकाह हो गया, बोलो निकाह हो गया। काश कोई लड़की का अब्बा ये करके बतावे, निकाह हो गया, हजरत अली हजरत फातिमा। हमारे नबी के लिए तो दोनों बेटे, फातिमा तो है ही बेटी, अली भी तो बच्चे की तरह है। लेकिन हमारे नबी आसम पर कुर्बान जाओ, हजरत अली को दाईं तरफ बिठाया, हजरत फातिमा को बाईं तरफ, आप बीच में बैठे। और कोई भी अब्बा होगा बेटी को रवाना करेगा तो रोएगा, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी से जितनी मोहब्बत करता है बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करता। इसलिए बड़े बड़े ने लिखा है, बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। बेटा नेमत होता है, एक न एक दिन कभी माँ बाप को छोड़ने की बात करता है, बोलो माँ बाप को छोड़ने की बात करता है। लेकिन बेटी चुपके भी मोबाइल पर अपने माँ अब्बा से बात करती रहेगी। इसीलिए कहा बेटा नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। हमारे नबी ऐसे बैठे, आंखों में आंसू है, क्योंकि अब हज़रत फातिमा को अलविदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया वो सुनना एकदम, अगर इसको अपने दिल में बिठा लो। हमारे नबी ने कहा अली अली, किसको कह रहे? अली अली अली, मेरी बेटी गलती करे तो माफ कर देना। ये देखो, ये ससुर है, ससुर क्या कह रहे? मेरी बेटी गलती करे तो माफ कर देना, क्योंकि मेरी बेटी में कमी होगी। फातिमा में अल्लाह के रसूल कह रहे मेरी बेटी में कमी होगी। अब्बा का साया मिला है, माँ का साया इस बच्ची को नहीं मिला है। मैं अब्बा हूँ, मैं मेरी बेटी के साथ रहा, बराबर रहा, मुझे जितनी तरबियत करनी थी मैंने किया। लेकिन ये तो 6 साल की थी, अम्मा का इंतकाल हो गया। तो हर बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती। मेरी फातिमा को अब्बा तो मिले मगर माँ नहीं मिली। सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी जब बोले होंगे। हालांकि सच बताओ, हमारे नबी की तरबियत से बढ़कर किसकी तरबियत होगी? वो सिर्फ एक नज़र डाले तो सुराका का घोड़ा ठस जाए, और दूसरी नज़र डाले तो सुराका का घोड़ा जिंदा हो जाए। मेरे दोस्तों, वो नबी ने क्या फातिमा की क्या तरबियत की होगी। लेकिन साफ कह रहे अली मेरी बेटी में कमी होगी है, अब्बा का साया मिला है, माँ का साया नहीं। ये किसको कह रहे हैं? फिर यूँ दिख रहे हैं, फिर यूँ होते हैं। और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते बेटी फातिमा, अली बहुत गरीब है, याद रख, सुनना। कह रहे बेटी आज तक तुझे लोग मोहम्मद की बेटी कहते थे ना, तुझे नबी की बेटी कहते थे ना, अब बदल गया, आज से तू अली की बीवी बन गई है। बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर मोहम्मद की बेटी थी, अब पहले नंबर पर तू अली की बीवी है, दूसरे नंबर पर तू मोहम्मद की बेटी है। और फिर क्या कहा मालूम हमारे नबी ने? फातिमा अली बहुत गरीब है, कभी अली को तकलीफ मत देना, ऐसी कोई चीज़ मत मांगना जिसकी वजह से अली को दूसरों के पास जाना पड़े और हाथ फैलाना पड़े। मिले तो खा लेना, मिले तो शुक्र करना, न मिले तो सब्र करना, मगर मेरे अली को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि अली से अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ने इनका नाम दिया है कि मैं तेरा शोहर इनको बनाऊं। इसलिए जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब हुआ उसे कभी सताना नहीं। ये कहकर रोते रोते हमारे नबी वहाँ से चले गए। बताओ कितना अच्छा, कुछ जुमले के अंदर मियाँ बीवी के अंदर कितनी मोहब्बत पैदा करके हमारे नबी चले गए। और आपको मालूम है, अब ये सुनना वाकया, एक दिन हजरत अली जा रहे फजर की नमाज के लिए, घर में है, फजर की नमाज के लिए जा रहे। कहाँ तक पहुँचे? दरवाजे तक पहुँचे और धाड़ा से आवाज़ आई। भाई घर में आवाज़ आवे तो आदमी चौंक जाता। हजरत अली पीछे मुड़कर देखे तो मुसल्ले पर फातिमा बेहोश होकर गिरी है। कौन? फातिमा। हजरत अली दौड़े दौड़े आए, फातिमा को यूँ अपने गोद में रखा और हिलाने लगे, पानी छिड़कने लगे। तो फातिमा थोड़ी देर में होश में आई, कहा नहीं नहीं आप नमाज को जाओ। लेकिन फातिमा तो बेहोश की हो गई। बहुत देर के बाद फातिमा ने कहा 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। तो हजरत अली ने क्या कहा? मैं तो घर में आता हूँ, तुम मुझे खाना देती हो, मैं खा लेता हूँ, तुम तो बताती नहीं हो कि तुमने खाना नहीं खाया। कहा घर में एक ही का तो खाना होता है, और मेरे अब्बा ने कहा था अली को तकलीफ मत देना, इसलिए मैं खाना तुम्हें देती हूँ ताकि शुक्र तुम अदा करो, मैं भूखी रहती हूँ, सब्र मैं करती रहूँगी। लेकिन आज मालूम नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गई और मैं गिर गई। हजरत अली गए, कौन सी नमाज के लिए गए? लेकिन हजरत अली क्या सोच रहे मालूम? अब सोच सुनना कि मैं नमाज पढ़ूंगा, फजर की नमाज के बाद मेरे नबी की आदत है अपनी बेटी को मिलने आते हैं। अब फजर की नमाज के बाद मेरे नबी आएंगे और फातिमा सुनाएंगी आज मैं क्या हो गई थी।
बेहोश हो गई थी, मुसल्ले पर बेहोश हो गई थी। क्यों बेहोश हो गई थी? क्योंकि अली तो खाना खाते थे मगर मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। वो शुक्र वाला सबक पढ़ते थे, मैं सब्र वाला सबक पढ़ती थी। तो हज़रत अली को टेंशन, मेरे नबी को कितना दुख होगा कि अली खाना खा रहे, मेरे दामाद खाना खा रहे और मेरी बेटी 3 दिन से भूखी है, मुसल्ले पर बेहोश हो गई। हज़रत अली इतने टेंशन में फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज के बाद हज़रत अली ने इरादा कर लिया, अब बराबर सुना, इरादा कर लिया कि मेरे नबी सलाम फेरेंगे कि मैं मस्जिद के बाहर, क्योंकि मेरे नबी सलाम फेरेंगे, उसके बाद में तस्बीहात पढ़ेंगे, उसके बाद में लंबी दुआ होगी, उसके बाद में मुलाकातें होगी, उसके बाद में इशराक की नमाज होगी, उसके बाद मेरे नबी फातिमा को मिलने आएंगे। इतने वक्त में मैं कोई मजदूरी कर लूं और कुछ पका हुआ खाना लेकर जाऊं ताकि मेरे नबी घर पर पहुंचे उससे पहले जाकर फातिमा को खिला दूं, ताकि फातिमा अपने अब्बा के सामने ये नहीं बोले कि मैं बेहोश हो गई थी, 3 दिन से मुझे खाना। बस हज़रत अली ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक सलाम जैसे हमारे नबी ने फेरा, कौन सी नमाज में, हज़रत अली खड़े हुए अपने गुलाम को आवाज़ दी, कंबर नाम था गुलाम का, कंबर आओ जल्दी आओ जल्दी, इतनी देर में कि मेरे नबी तस्बीह पढ़ेंगे, मुलाकातें करेंगे, दुआ करेंगे, इशराक की नमाज पढ़ेंगे, मेरे घर जावे मेरी अपनी बेटी को मिलने, मेरी बीवी फातिमा को मिलने, उससे पहले हमें पका हुआ खाना लेकर पहुंचना है, आज इज्जत का सवाल है। वरना अगर फातिमा ने कह दिया कि मैं बेहोश हो गई थी और 3 दिन से खाना नहीं मिला तो मेरे नबी पर क्या गुजरेगी, इसलिए जल्दी कुछ करो। ये कहकर दोनों मस्जिद से बाहर, अल्लाह का करना भी क्या मालूम, सामने एक शख्स खड़े, अरे लंबे चौड़े खूबसूरत, और उनके पास जो ऊंट है वो भी बहुत खूबसूरत, और वो शख्स क्या कह रहे, अरे कौन ऊंट खरीदेगा, कौन ऊंट खरीदेगा, और जोर से कहते ओ अली आओ ना मेरा ऊंट तो खरीद लो। हज़रत अली कहते मैं तुमको पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो, ऊंट तो बहुत शानदार है लेकिन मैं तुमको नहीं पहचानता कौन हो। तो कहा खरीद लो ना ऊंट तो खरीद लो। हज़रत अली ने कहा क्या घर में खाने का कुछ नहीं है और तुम ऊँट खरीद, कहा उधार ले लो ना उधार। तो हजरत अली ने कहा उधार कितना, कहा 200 दीनार, दीनार सोने के टुकड़े को कहते हैं बहुत, क्योंकि ऊँट भी वैसा था। हजरत अली ने अपने गुलाम को कहा देखो ऊँट तो बहुत अच्छा है, ले लेवे, उधारी लेना है ना 200 दीनार में ले लेवे, अब भी जाए मार्केट में, वहाँ ऊँटों की मार्केट सुबह सुबह लगती थी और हमारे जैसा ऊँट किसी का नहीं होगा। लेकिन देखो हजरत अली अपने गुलाम को क्या कहते, मार्केट में जाके साफ साफ बोल देने का हमने उधार में खरीदा है, 200 दीनार में खरीदा है। अगर कोई 5 दीनार भी ऊपर देता होवे ना तो 205 ले लेने का, 200 वापस उनको पहुंचा देवे, 5 का खाना लेवे और सीधे मेरे नबी पहुंचे उससे पहले हमको हमारे घर पर पहुंच। गुलाम ने कहा बिल्कुल बराबर है, ऊँट को लिए और चले। अभी तो वो मार्केट में भी नहीं पहुंचे होंगे, कोई एक और खूबसूरत आदमी खड़ा है और कह रहे अली ऊँट बेचोगे। तो हज़रत अली ने अपने गुलाम को कहा लो मार्केट जाने से पहले ही कस्टमर आ गया, लेकिन साफ साफ बोल दो, उनको बोल दो, साफ साफ बोल दो। हज़रत अली ने कहा तुम मत बोलो मैं बोलता हूँ, आज सुनो सुनो, ये 200 दीनार का ऊँट अभी थोड़ी देर पहले हमने खरीदा है और उधार में खरीदा है, बताओ कितना देंगे। सामने वाले ने कहा 300 दीनार। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली तो इतने खुश हो, हम तो 205 में भी देने को तैयार थे, लिया 300 दीनार लिया ऊँट। बोलो अब हज़रत अली के पास 300 दीनार है, अपने गुलाम को 200 दीनार, उनको ढूंढो किसको, जिनका हमारे सर पर क्या है, हम भेजे ऐसा ढूंढने, रहने दो उसको बाद में देखेंगे। कहा पहले 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 तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, ओ उसको ढूंढो, देखो उसका पता वता नहीं मालूम है लेकिन यहीं कहीं होंगे, वो अभी अभी बेच कर गए, उनको ढूंढो, 200 दीनार उनको जाके दे दो। और कहा हज़रत अली ने कहा 100 दीनार मेरे पास है, कच्चा खाना भी लूंगा, पक्का खाना भी लूंगा, और अभी लेकर मैं पहुंचा अपनी बीवी फातिमा के पास। हज़रत अली मार्केट में, वहाँ सुबह सुबह मार्केटें खुल जाती थी, हज़रत अली ने फौरन गरम गरम रोटियां तैयार करवाई, कुछ कच्चा खाना कुछ पक्का खाना, और यूँ सर पे उठाया और चले और जाकर जल्दी से दरवाजा खींच रहे, फातिमा ओ फातिमा दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज़ आई मन बिल बाब, आवाज़ से समझ गई है फातिमा की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। हज़रत अली कहते जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, जो कितना बड़ा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज मालूम नहीं इशराक से पहले ही मेरे नबी यहाँ पर आ गए। खैर दरवाज़ा खुला, हज़रत अली कहते पूरा सामान लेके अंदर गया, लेकिन कब कभी तारी थी, लेकिन हज़रत अली कहते मैंने देखा मेरे नबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और फातिमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट, वो कभी हंस रही है, कभी मेरे नबी मुस्कुरा रहे। और हज़रत अली कहते मैं तो एकदम घबराया हुआ था, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई। क्या कहा, क्या क्या वो अंदाज होगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई, और मैंने आपकी बेटी को बहुत समझाया, 3 दिन कह दिया, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, बेहोश हो गई थी। हमारे नबी ने क्या फरमाया, सारी बातें रहने दे, वो ऊँट वाली दास्तान तू सुनाएगा कि मैं सुनाऊं।
ऊंट वाली दास्तान तू सुनाएगा कि मैं सुनाऊं? हज़रत अली कहते वो सारा खाना यूं रख दिया, कहा अल्लाह के रसूल अब आप ही सुना दीजिए, मैं क्या सुनाऊंगा। कहा किसने बेचा तुमको 200 दीनार में, किसने बेचा? अल्लाह के रसूल जानता नहीं हूं, लेकिन कर्जा चुकाने गुलाम को भेजा हूं, जानता नहीं हूं कौन। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा वो नहीं मिलेंगे, वो तो हजरत जिब्राइल थे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा वो जिब्राइल थे, मतलब अब वो मिलेंगे नहीं। तो कहा कि फिर हमारे नबी ने कहा वो 300 दीनार में 100 दीनार का प्रॉफिट हुआ है, किसको बेचा? हाँ वो थे, मैंने उनको बेच दिया, ऊँट भी उनको दे दिया। को वो हजरत इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने कहा वो उठनी कैसी थी जो उठनी तुमने खरीदा? हजरत अली रो पड़े, कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास पैसे होते मैं कभी नहीं बेचता, क्योंकि इतनी खूबसूरत उठनी तो मैंने पूरे अरब में नहीं देखी, पूरी मार्केट में नहीं देखी। हमारे नबी ने फरमाया कोई मामूली उठनी नहीं थी, ये वो उठनी थी जिस पर मैं और फातिमा बैठ के जन्नत में जाने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम वो तो जन्नत की उठनी थी। वो तो हज़रत अली अभी तो बात कर, इतने में वो गुलाम आए कंबर आकर कहते हो अली वो नहीं मिले, वो ऊँट जो फरमाया। कहा अली खुश हो जाओ, दुनिया को दुनिया वाले हदिया देते हैं, मेरा अली वो अली है जिसको अल्लाह आसमानों से 300 दीनार का हदिया पहुंचाता है। आज हमको जितने भी हदिये मिलते कौन देता है? दुनिया वाले देते, कोई कवर देता, कोई लिफाफा देता, कोई ट्रॉफी देता, कोई शाल उड़ाता, लेकिन हजरत अली वो अकेले हैं जिनको 300 दीनार का कवर मिला है तो डायरेक्ट अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से मिला। और वो भी क्या शान से मिला, जिब्राइल की तरफ से 200 आते हैं तो इसराफिल की तरफ से 200 आते हैं। यहाँ भी मासूम है, वहां भी मासूम है, यहाँ भी फरिश्ता है, वहां भी फरिश्ता है, और खुशखबरी देने वाला हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हमारे नबी ने, हज़रत अली तो बहुत रोए। हमारे नबी ने कहा चलो खाएंगे, भाई खाना तो आया है और ये तो हदिये वाला खाना है डायरेक्ट। खाना आने के बाद फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अली एक बात बताओ, 3 कमालात तुम्हारे अंदर है। पूरा मजमा बोले कितने कमालात? कितने कमाल? 3 जो कयामत तक किसी में नहीं आएंगे। ये तीनों इकट्ठे एक साथ में जो मिले तो तुमको मिले, बाकी कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे, और पहले भी किसी को नहीं मिले थे और कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। अली इसमें तुम अकेले हो, अकेले हो 3 कमालात में। ये 3 कमालात में तुम्हारा कोई शरीक नहीं है, तुम अकेले हो। पहले भी कोई 3 कमाल साथ में नहीं रखता था और कयामत तक नहीं रखेगा। हज़रत अली खुद हैरान हो गए कि अल्लाह के रसूल मेरे अंदर कौन से 3 कमाल है? तो हमारे नबी ने फरमाया बच्चे तो सबको होते हैं भाई, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12 बच्चे तो सबको होते हैं, लेकिन अली तुझे दो बच्चे मिले हैं, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत हसन और हजरत हुसैन, हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत के जवानों के सरदार अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे? बोलो हजरत हसन और हजरत हुसैन। ये पहला कमाल तुम्हारे अंदर है। बच्चे सबके पास है मगर जन्नत के जवानों के सरदार तुम्हारे पास है। बोलो सुभान। फिर हमारे नबी ने फरमाया बीवियां तो सबके पास होती है, 1 होवे 2 होवे 3 होवे 4 होवे, बीवियां तो सबके पास होती है, लेकिन तुम्हारे पास जो बीवी है वो जन्नत के औरतों की सरदारन है। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जन्नत में सारी औरतें दाखिल हो जाएगी मगर सारी औरतों की सरदार और अमीरन कौन बनेगी? हज़रत हमारे नबी ने कहा 2 बातें एक साथ में जाऊंगा, तीसरी एक और बात है, तीनों बातें किसी में साथ में जमा नहीं हुई। तो हज़रत अली ने बोला तीसरी बात क्या है? कहा जो तुम्हारे खुसर है ना, खुसर तो सबको मिलते हैं, ससुर सबको मिलते हैं, लेकिन तुम्हें जो ससुर मिले हैं वैसा ससुर किसी को नहीं मिलेगा। जो इशारा करते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं है। कहा अली खुश हो जाओ, ये तीनों नेमतें अल्लाह ने तुम्हें इकट्ठा साथ में दी है। मेरे प्यारों, मुझे ये बताना है कि जब कोई नबी से मोहब्बत करता है और मियाँ बीवी के हक को समझता है तो रोज़ी ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, रोज़ी ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी रोज़ी में रुकावट की वजह मालूम क्या है? मियाँ बीवी का झगड़ा।
कि जहाँ झगड़ा होता है, सुनो, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो कौन से फरिश्ते आएंगे भाई? दो ही फरिश्ते, रहमत और आज़ाब। कुरान करीम ने दो ही फरिश्तों का जिक्र किया, रहमत के फरिश्ते होंगे या अज़ाब के। पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिक़ाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। ये पूरी आयतों से पता चलता दो ही फरिश्ते, रहमत वाले और अज़ाब वाले। अब घर में मियाँ बीवी झगड़े, हालांकि रिश्ता बहुत पवित्र था, कुरान हदीस से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोनों लड़े और लड़ाई की वजह मोबाइल, शक, शुबा, डाउट, लड़े। सीधे रहमत के फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं आउट आउट आउट। तो कौन से फरिश्ते घर में आए? आज़ाब। अब वही आज़ाब के फरिश्ते फिर दुकान पर, तो बरकत कहाँ से होगी? मियाँ बीवी में झगड़े की वजह से अल्लाह रोजी उठा लेता है। समझ गए आप लोग? आज़ाब के फरिश्ते आते हैं और रोजी जो बरकत वाली है वो ख़त्म। अच्छा, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी चीज़ है। हमारे नबी से बढ़कर कोई थे? एक मरतबा हमारे नबी घर में आए, सुनना, ये बात बात में बात याद आई। एक मरतबा हमारे नबी सासम घर में आए, सलाम नहीं किया। बोलो सलाम नहीं किया। अच्छा, हमारे नबी मुस्कुराए भी नहीं, हालांकि हमारे नबी जब भी घर में आते पहला काम क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिर हमारे नबी घर में आते तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती। हम लोग ऐसा करते, दो सुन्नत अदा करते, आज से करेंगे। हम तो घर में आते देखने का स्टाइल देखने का, मगर ऐसा जैसा कितना बहुत पहाड़ तोड़ के आया होगा ना। अच्छा, बाहर दोस्त मिला होगा तो हाथ पे ताली बजा के आया होगा और ये भी बोला होगा तू भी तैयार होकर रात को 12 बजे आ जा, मैं भी 12 बजाता हूँ, अपन होटे पर बैठेंगे, वहाँ अपन तवे पर भी जाएंगे और नींबू शरबत भी पियेंगे। लेकिन घर में गया ऐसा लगता खट्टी कड़ी का प्याला पी के अंदर उतरा हुआ है, ऐसा थोबड़ा चढ़ाया, और वो तो पहले से चढ़ा के बैठी जाए। घर में झगड़ा शुरू होता है। हमारे नबी सासम घर में दाखिल हुए, बोलो सलाम नहीं, मुस्कुराहट नहीं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त बीवी थी, करीब आई, अब बड़े प्यार से कहा माँ बालों का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हो गया, आज आपने सलाम भी नहीं किया और आप मुस्कुराए भी नहीं। और सच बताना, उस वक्त मक्के में क्या हालात होते थे हमारे नबी के? कुछ टेंशन होगा कि हमारे नबी ने सलाम भी नहीं किया और बोलो मुस्कुरा। लेकिन हज़रत खदीजा तो हमारे नबी ने यूँ, अच्छा मैंने सलाम नहीं किया, माँ सल्लम तो वला ज़हीक, तो मैंने सलाम नहीं किया, वमा ज़हीक तो, और मैं हंसा भी नहीं। तो खदीजा ने कहा नहीं, आज आपने ऐसा नहीं किया, रुक। वापस हमारे नबी बाहर गए, कुर्बान जाओ, हमारे नबी पर बाहर गए, फिर घर में आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और खदीजा की तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह खदीजा पर रहम कर, जो तरीका मैं भूल गया था मुझे याद दिला दिया। आज ऐसा सब होता है मेरे दोस्तों, कहाँ वो कहाँ हम, क्या मोबाइल, क्या खुराफात, क्या नंगागिरी, आखिरी दर्जे की नंगागिरी। देखना हो तो हमारी ज़िंदगी को देखो, सिर्फ जाहिर के कपड़े पहने, वरना हकीकत में गुनाहों की वजह से सब नंगे बने हुए हैं। पूरा मोबाइल हमारा नंगागिरी में भरा हुआ है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारों, अब सब बातों को छोड़कर हम 3 बातों पर आ जाए। पहली बात तो वो एक तस्बीह बताई, वो पढ़ते रहेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 2, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे और सबका हक अदा करेंगे, मियाँ बीवी का हक अदा करेंगे। और एक बात समझ लेना, जब हम प्यारे नबी से, सुन लो अल्लाह की कसम, हम नबी से मोहब्बत करेंगे, बीवी को खुश रखेंगे, बीवी के घर वालों को भी गाली नहीं देंगे, और बीवी भी अपने शोहर को खुश रखेगी, शोहर के घर वालों को ताना ना। बड़ा मामला होता है मौलाना, बीवी के सगे वाले आवे ना, ओहो घर में खाना, बिरयानी, हलवा, पाया, कलेजी, मुर्दा, और शोहर बोलेगा आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, क्या मुंह बिगड़ेगा, ऐसा लगेगा इसी का मुंह तवे में रखने जैसा है ना। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हाथ जोड़कर कारी अहमद अली, मेरी बच्चियों, एक बात कहता हूँ, शोहर के घर वालों को भी अपना घर वाला समझे। बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया, फातिमा नबी की बेटी नंबर 2, अली की बीवी नंबर 1। आज से तुम अली की बीवी हो, नबी की बेटी बाद में हो। हर मियाँ बीवी में देखो, एक बात समझ लो, अगर ये रहेगा, फिर मैं कहता हूँ हमें रोज़ी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, रोज़ी ढूंढते ढूंढते हमारे घर पर
आएगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? 2 काम। पहला काम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक आयत करीमा पढ़ने का, और नंबर 2 हुजूर पाक से मोहब्बत, और सबसे मोहब्बत करना। रोजी हमारे दरवाजे पर खिटखिटा कर आएगी। हजरत अली रोजी के पास नहीं गए, रोजी खिटखिटाते खिटखिटाते सुबह सुबह में 300 दिनार, किसको कहते हैं सोने के टुकड़े, सुबह सुबह में मिल गए। तो मेरे दोस्तों करोगे ना इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात, क्योंकि मैं भी उम्रे पे जा रहा हूँ, दुआ करो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। एक आखिरी बात, काबे वाली बात कर लो मेरे दोस्तों। अल्लाह के सामने रोने की आदत डालो। बहुत हमारा नफ्स बहुत मोटा हो गया है, बहुत अकड़ आ गई हमारे अंदर। आई एम समथिंग, हालांकि देखो तो खोखला बर्तन है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कितने लोगों को देखना ऐसा यूं सीना तान के यूं चलते, और क्या है, क्या बोला उसने, बोलो करते कि नहीं करते? अभी अटैक आएगा तो क्या बोला रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? गुटखा दबा दबा के चलता है। कम वक्त अभी 1 महीने बाद कैंसर होगा फिर। इसलिए मेरे प्यारों, मैं चूँकि मेरे को भी वहाँ जाना है, इसलिए अपना सबक भी ताज़ा कर रहा हूँ। आपको मालूम है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? अरे बोलो ना, हाँ बस जल्दी 5-10 मिनट बात खत्म। बोलो सुना? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ना, वो कहते हैं कि मैंने काबे के पास फजर की नमाज़ पढ़ी। उस ज़माने में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत मुश्किल होता। शेख सादी फरमाते इमाम काबे के पीछे मैंने फजर की 2 रकात नमाज़ पढ़ी। कहते हैं शेख सादी फरमाते कि फजर की नमाज़ के बाद मैं दुआ कर रहा था, इतने में मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जुल्फ़ा बाल, मैंने देखा कि काबे का वो जो काबे में एक जगह का नाम है मुल्तज़म के माने जहाँ हाजी चिमट चिमट के रो के मांगता है, अल्लाह सबको वहाँ ले जावे, बोलो आमीन। और मुल्तज़म से चिमटा देवे, बोलो आमीन। और रो कर मांगने की तौफीक अता। तो शेख सादी कहते मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ऐसे बाल, चेहरा बहुत नूरानी, इतना नूर, और वो ऐसा काबे के मुल्तज़म को चिमट के रोने लगा फजर के बाद कि शेख सादी फरमाते मैं सोचा क्या हो गया होगा ये बूढ़े को, कुछ घर का प्रॉब्लम होगा क्या? लेकिन शेख सादी फरमाते मैं चला गया। शेख सादी फरमाते चूंकि मैं वो दिनों में मक्का में रहता था, मैं जोहर की नमाज पढ़ने आया, तो जब मैं आया तो मैं थोड़ा बिफोर टाइम आ गया, आधा पौना घंटा पहले आया, तो मैंने देखा बूढ़ा वैसे ही रो रहे, काबे से चिमट के, मुल्तज़म से चिमट के। शेख सादी फरमाते मैं बूढ़े को देखा, जब नमाज खड़ी हुई तो देखा वो उन्होंने भी सुन्नत पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी सुन्नत, फिर वो मुल्तज़म से चिमट के रोने लगे। शेख सादी फरमाते असर में आया तब भी यही मंजर देखा, वो बूढ़े मुल्तज़म को चिमट के रोए जा रहे। और शेख सादी फरमाते वो इतना रो रहे थे, चेहरा आंसू से भरा हुआ था, मुझे चेहरा बराबर नजर नहीं आता और मैं करीब भी नहीं गया। लेकिन शेख सादी कहते अल्लाह की कसम जब मगरिब पढ़ने आया तो वहीं पर, और मगरिब के बाद वो बूढ़े जब मुल्तज़म पे जाने लगे, शेख सादी कहते मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सोचा ये बूढ़ा मालूम नहीं कितने ज़माने का पापी गुनहगार होगा जो आज ही सब माफ़ी करवाने के लिए आया। शेख सादी फरमाते मैं गया और जाकर मैंने बूढ़े के कंधे को पकड़ा कि क्या है फजर जोहर असर मगरिब, न खाना न पीना, सिर्फ मुल्तज़म से चिमट के रोना। शेख सादी कहते मैंने वो बूढ़े को ऐसा किया। शेख सादी कहते जब मैंने गौर से देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे, वो तो गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, गौस पाक पीर। शेख सादी कहते हैं आप है मुझे नहीं मालूम क्या हो गया। शेख सादी कहते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? जवाब दिया मुझे मालूम नहीं, मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में कोई बड़ा गुनाह किया, छोटा गुनाह किया, लेकिन हो सकता है कुछ मैंने नबी को कभी नाराज़ किया होगा। तो मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि अल्लाह क़यामत में अगर मेरे नबी राज़ी हो तो मुझे आँख खुली उठाना ताकि मैं मोहम्मद को देखूं, मोहम्मद मुझे देखे। लेकिन अगर मेरे नबी, मैं सुबह से यही मांग रहा हूँ कि अगर मेरे मोहम्मद मुझसे नाराज़ है तो अल्लाह क़यामत में मेरे को अंधा कर देना, तो मुझे अंधा कर देना ताकि न मैं उनको देखूं और वो मुझे देखे और गुस्से की नज़र से देखे, वो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ए अल्लाह अगर क़यामत में मेरा हिसाब किताब लेना ही है, तूने फैसला कर लिया है कि मेरा हिसाब किताब लेना है और मैं मोहब्बत में कमी हूँ, तो अल्लाह को मैं यही मांगता हूँ कोई कोने में जाके ना ये हिसाब लेना ताकि मेरे नबी को मेरे से तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए। पूरा दिन सिर्फ किसकी मोहब्बत, बोलो। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं वहाँ से आया और मैंने कहा जिसको अपना गुनाह याद नहीं,
हाँ, न छोटा गुनाह याद है। सिर्फ नबी की मोहब्बत में कुछ कमी हो गई हो तो मेरा हिसाब अलग जाके लेना। शेख सादी फरमाते हैं जब उन्होंने अपनी किताब लिखी ना बोस्ता, उसमें ये वाकया लिखा और वो शेर भी लिखा कि मैंने शेख अब्दुल कादिर को काबे की चौखट पर क्या पढ़ता हुआ देखा। कौन सा शेर पढ़ रहे थे? यानी फजर से लेकर मगरिब तक, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, ये पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी। क्या? तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े बेशर उधर आए मन पदीर, कर तू बीबी हिसाब ना गुज़ीर, बनिगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर। यानी इसका तर्जुमा या अल्लाह, साथ में बोलना आमीन बोलते जाना। इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, बोलो बेशक है। मैं फकीरों का फकीर हूँ, बोलो बेशक। और फिर क्या कहा? तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर खुद रहाए मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन अब्दुल कादिर को माफ कर देना। हम अपना नाम ले वाला क़यामत के दिन हम सबको माफ कर। फिर क्या तीसरी बात क्या कही? अल्लाह क़यामत में अगर हिसाब लेना ही हो, तूने फैसला कर लिया कि अब्दुल कादिर का हिसाब लेना ही है, हम कहेंगे अल्लाह अगर तूने फैसला कर लिया कि हिसाब लेना ही है तो अल्लाह फिर नबी से छुपा के हिसाब लेना, वरना तू हिसाब लेता जाएगा, मोहम्मद रोते जाएंगे, उनको तकलीफ होती जाएगी। दुनिया में तो रुलाया, क्या क़यामत के मैदान में भी उनको रुलाएंगे। कागा तुमी बीनी हिसाब अपना गुज़ीर, बनिगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर। आज हम लोग भी यही दुआ करें कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमावे। जुमा की रात है, मुबारक घर है, मुबारक लोग है। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो ऐलान करना है कि हमारे अहमदाबाद से भी बहुत सारे अहबाब आए हैं, लंबा सफ़र करके आते भाई। और कारी अहमद अली का बयान करना ठीक है, कारी अहमद अली गाड़ी वाड़ी में बैठ के खाते पीते आ जाता है। ये बेचारे अहमदाबाद से मोहब्बत में आते हैं। और मैंने इन्हीं अहमदाबाद वालों को अजमेर में भी देखा, हालोल वालों को भी मैंने अजमेर में देखा। बहुत से दूर दराज से लोगों को सिर्फ इतना पता चला कारी अहमद अली अजमेर पहुँच रहे, तो ये पूरा का पूरा काफ़िला वहाँ अजमेर पहुँच गया। हालांकि कारी अहमद अली अजमेर में रहते तो अंदर अल्लाह शान के साथ ले जाता है, शान के साथ बाहर लाता है। खाना होटल वगैरह ये बेचारे सब आते हैं, मालूम नहीं कहाँ खाते रहते, मगर मोहब्बत में आते हैं। और सही है, कोई किसी आलिम से मोहब्बत करे। मैं भी आप दबोई वालों को कहता हूँ, एक बात याद रखना जो हज़रत जुनैद बगदादी ने डंके की चोट पर कहा था, किसी आलिम का अच्छा हाफिज, कारी, आलिम, मुअज्जिन, इमाम, मतलब जो दावत तबलीग का काम करता हो, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया उसका अच्छा न कर सको तो मत करना, मगर कभी उसका बुरा भी मत करना। क्योंकि जो किसी को दावत तबलीग वाला हाफिज, कारी, आलिम, इमाम को सता कर जाता है, कहते कब्र में जाता है, अल्लाह उसके चेहरे को किबले से हटा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए आप तमाम डबोई वालों को कहूँगा, उलमा का एहतराम करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तस्बीह पढ़े, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे, और अल्लाह के सामने रो तो भाई रोज़ाना 5 मिनट निकालो ना, 5 मिनट। मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, कितनी? 24 घंटे में कितनी मिनट? और ये भी ज़रूरी नहीं कि घर में, कि मस्जिद में, कि बाजार में, अकेले खलवत में, कि जलवत। 5 मिनट ऐसे हो जाओ जैसे कोई नहीं है, चाहे सब हो लेकिन कोई नहीं है। दोनों हाथ उठाकर, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये करके देखो, 5 मिनट करके देखो, देखो आपके दिल में कैसा ईमान जोश बढ़ता चला जाएगा। करेंगे? बोलो सब करेंगे। ख़ास करके मेरे जवानों, इसकी आदत डालो। मोबाइल